अग्नि परीक्षा में आज बात चुनावी माहौल में नाराज नेताओं की करेंगे। वो नाराज नेता जो चुनावी रण में खड़ी राजनीतिक पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। बीजेपी ने टिकट जारी किए तो नेताओं के सुर अब बदलने लगे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो आरोपों की झड़ी लगाकर कमल का फूल थामते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर इन बागियों से राजनीतिक पार्टियां कैसे पार पाएंगी। जिस समय राजनीतिक पार्टियों में एकजुटता दिखनी चाहिए, उस समय पार्टी के कुछ नेता अपने ही लोगों को आंखें दिखाते नजर आ रहे हैं और ये संकेत सही नहीं है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, सभी ने जनता के सामने एकजुटता का खूब संदेश दिया, एकता की बड़ी बड़ी मिसालें पेश की, लेकिन चुनावी बयार में एकजुटता कहीं उड़ गई। आपसी भाईचारा शायद खत्म हो गया और ये सब इसलिए क्योंकि टिकट नहीं मिला। मध्य प्रदेश बीजेपी में बागी बढ़ रहे हैं और चुनावी अड़चन बन रहे हैं। टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में बगावती तेवर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कईयों ने जहां पार्टी छोड़ दी तो अब कई ने खुलकर पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चुनाव से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी एमपी में डैमेज कंट्रोल कर पाएगी? चुनावी शोर के बीच सियासत में कुछ ऐसे भी बयान गूंजते नजर आ रहे हैं जिन्होंने नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। खासतौर से बीजेपी की बात करें तो पार्टी की अंदरूनी कलह अब जग जाहिर होने लगी है। बयानों की जो तीर छोड़े जा रहे हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया कि टिकट नहीं तो सपोर्ट नहीं। उन्होंने सोचा है, हम तो शुरू में विद्रोह करते ही आए हैं, हमारी तो आदत रही है, क्योंकि हम अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं किए। जो हो अपन तो बिल्कुल सड़क पर नंगे हो जाए तो भी कोई चिंता नहीं, सब उतर जाए। आने वाला वक्त बताएगा। नहीं, जैसे अभी अटकलें चल रही हैं कि आप कांग्रेस में या आप पार्टी में भी कांग्रेस के लोग भी संपर्क में हैं, आम आदमी पार्टी के लोग भी संपर्क में। हम पार्टी के साथ हैं और पार्टी के लिए काम करेंगे। हम सिर्फ व्यक्ति के खिलाफ हैं और जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने जो तय करा है उसके खिलाफ हैं। अहंकार जो इस क्षेत्र में 4 साल से बराबर दमनकारी नीति अपनाए हुए था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैंने अपना इस्तीफा दिया। तो सुना आपने, कोई प्रत्याशी का विरोध कर रहा है तो कोई आरोपों की झड़ी लगा रहा है। इन सब के बीच सियासत अपनी रफ्तार पर है। मामले में जहां कांग्रेस चुटकी ले रही है तो वहीं बीजेपी का कहना है कि चुनावी माहौल में थोड़ी बहुत नाराजगी तो चलती है। देखिए, बीजेपी जो है तानाशाह तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब तानाशाह हो जाता है तो सच्चाई को भूल जाता है, उसको हम हो जाता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। तो बीजेपी तानाशाह बन गई है, तानाशाह की भावनाओं से ओतप्रोत हो गई है। इस वजह से सच्चाई गरीब उसको दिखाई नहीं देता है। कहाँ बीजेपी में कोई बगावत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करती है, हम सिर्फ निमित्त हैं, कार्यकर्ता। बाकी हमारा उम्मीदवार है कमल का फूल, और हमारे लिए पहले देश, फिर पार्टी और फिर हम। और बीजेपी का कहना है कि चुनावी माहौल में थोड़ी बहुत नाराजगी चलती है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये थोड़ी बहुत नाराजगी बहुत ज्यादा भारी पड़ जाए। मामले में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषज्ञ सुरेश शर्मा का कहना है कि ये नाराजगी पार्टी के लिए सही संकेत नहीं। महत्वाकांक्षा अब राजनीति में ज्यादा हो गई, क्योंकि राजनीति सेवा के बजाय राजनीति प्रोफेशन हो गया, और उस प्रोफेशन का परिणाम ये है कि इनके इन प्रकारण हम सब पाना चाहते हैं। इसलिए सब बगावत होंगी भी, बगावत का तरीका बढ़ रहा है, मैनेजमेंट भी। नेताओं के बागी सुर चुनावी माहौल में कई तरह के संकेत दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी इन चुनौती का कैसे सामना करती है, ये पार्टी के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक है, लेकिन उससे पहले सरकार में बैठी बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो चुकी है। बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद से पार्टी में चारों ओर बगावत के सुर उठते नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बीजेपी के उन नेताओं के बारे में बताते हैं जिनकी बगावत बीजेपी के लिए परेशानी बन सकती है। तो लिस्ट में सबसे ऊपर है बीजेपी के पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव, जिनके बेटे को सागर से टिकट नहीं मिला तो वो पार्टी से नाराज हो गए। यहां तक कि यादव ने पार्टी हाईकमान पर गंभीर आरोप लगाते हुए अंधा बहरा तक बता दिया, जिसके बाद
पूर्व सांसद के पार्टी से इस्तीफे की अटकलें भी अब लगाई जा रही हैं। दूसरे नाम पर हैं घासीराम पटेल, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीएसपी के वो साथ चले गए हैं। इनके बाद नंबर आता है प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के संसदीय क्षेत्र खजुराहो से ही दिग्गज नेता गोविंद सिंह बुंदेला का। बीजेपी को झटका देते हुए बुंदेला ने घासीराम पटेल के समर्थन का ऐलान कर दिया। गोविंद सिंह बुंदेला ने प्रदेश अध्यक्ष पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया है। अब बात करते हैं बीजेपी के मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी की। पिछले लंबे समय से विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले त्रिपाठी ने टिकट कटने के बाद अपने बगावती सुर भी उठाने तेज कर दिए, जो बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने भी टिकट कटने के बाद बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके तुरंत बाद पैदल रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। अब रैली में केदारनाथ के साथ भारी जनसैलाब बीजेपी के लिए दिक्कत बन सकता है। जहां एक तरफ बीजेपी से नाराज तमाम नेताओं ने पार्टी के खिलाफ बगावती सुर अपनाए हैं, तो वहीं कांग्रेस में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। चलिए आपको उन नेताओं के बारे में भी बता देते हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती रुख अपनाया है। 2020 में तमाम कांग्रेस विधायकों की बगावत के बाद पिछले साल कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले नरेंद्र सलूजा ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। कांग्रेस में चल रही गुटबाजी से नाराज होकर सलूजा ने ये कदम उठाया था। वहीं कांग्रेस के कद्दावर नेता बाबूलाल मेवाड़ा ने भी नरेंद्र सलूजा के बीजेपी में शामिल होने के बाद ही हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया था। अपने इलाके में बाबूलाल का बड़ा जनाधार है। इसके साथ ही कांग्रेस युवा खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे शिवराज सिंह यादव ने कांग्रेस में चल रही अंतर्कलह से परेशान होकर बीजेपी का साथ पकड़ लिया था। वहीं दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रहे पुष्पराज सिंह ने भी कांग्रेस पर उनके साथ धोखा करने का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हुए। बताते चले कि पुष्पराज सिंह के बेटे दिव्यराज सिंह बीजेपी से विधायक हैं। इसके साथ ही बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक दपत्ति अभय मिश्रा और नीलम मिश्रा वापस बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के अंदर लड़ाई की बात कहकर दोनों ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो ये थी बागियों की लिस्ट। अब आपको बताते हैं बागी कैसे राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ी परेशानी बन सकते हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेताओं का दल अब बदला जा रहा है। कभी कोई किसी दल में जा रहा है तो कभी कोई किसी और दल में। वहीं ये बगावत के सुर क्यों उठ रहे हैं, इसके पीछे मुख्य कारण है टिकट न मिलना। बीजेपी में जिन विधायकों के पार्टी ने टिकट काट दिए उनके बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं और ये बगावत हो भी क्यों रही है, इसका एक बड़ा कारण है प्रेशर पॉलिटिक्स। नेता पार्टियों पर प्रेशर बनाकर अपना या अपने सहयोगी का कद पार्टी में ऊंचा करना चाहते हैं। अब सवाल है कि इस बगावत से आखिर फायदा किसको होगा। तो जाहिर है प्रदेश में छोटे दल एक्टिव हैं जिनकी नजर बड़े चेहरों पर टिकी हुई है। कोई भी बड़ा चेहरा पार्टी छोड़कर उनके साथ आ जाए और सबसे जरूरी बात, बड़े नेताओं की बगावत से उनका जनाधार पार्टी का समीकरण भी बिगाड़ सकता है, जिससे किसी भी दल को बड़ा नुकसान होने का अनुमान है। बगावती सुर राजनीतिक पार्टियों के लिए कितनी परेशानी खड़ी कर सकते हैं और कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये हमने आपको बताया। इन सब के बीच कई तरीके के अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं जो राजनीतिक पार्टियों की भी चिंता बढ़ा सकते हैं। सवाल ये कि क्या बागी मध्य प्रदेश में चुनावी खेल बिगाड़ेंगे। सवाल ये भी कि नेताओं के दल बदल से आखिर किसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। सवाल ये भी कि क्या दिग्गजों की नाराजगी का खामियाजा पार्टियों को उठाना पड़ेगा। तो वही सवाल ये भी कि हर बार चुनाव आते ही आखिर क्यों राजनीतिक पार्टियों की एकता बिखरने से लगती है। वही अहम सवाल ये भी है कि इस बगावत से फायदा आखिर किसको होगा, जनता, नेता या फिर राजनीतिक पार्टियों को। और ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता जुड़ चुके हैं प्रमोद शर्मा। प्रमोद, माना यह जा रहा था कि जिस तरीके से बीजेपी ने सबसे पहले लिस्ट जो है अपनी जारी कर दी है, सियासी गलियारों में बात आई कि कांग्रेस पर इसका
बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा और बीजेपी के उम्मीदवारों को समय मिल जाएगा कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार करने का। लेकिन ये हो क्या रहा है? ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। बीजेपी में आखिर सिर फुटौल किस बात की मची हुई है? देखिए, भविष्य की मची हुई है। नेताओं को अपना भविष्य देखिए ठीक नहीं दिख रहा है। जिनके टिकट कट गए उन्हें अपना भविष्य बर्बाद नजर आने लगा, इसलिए ये भविष्य की लड़ाई होने लगी, फ्यूचर की। क्योंकि देखिए कई की लाइन बिगड़ गई है, कई नेताओं की लाइन जम गई है। तो कुल मिलाकर इन सब के बीच में जो टिकट वितरण के साइड इफेक्ट है वो बीजेपी फेस करती नजर आ रही है। देखिए, बीजेपी में बगावत बढ़ती जा रही है और चुनावी अड़चन रुक नहीं रही है। तो कुल मिलाकर इस बार जो बागी हैं वो भाग्य बनाएंगे, किसी का भाग्य बनाएंगे तो किसी का बिगाड़ेंगे। तो कुल मिलाकर जो बागियों की देखिए बयान है, उनका जो बगावत का सिलसिला है और जो कलह की तस्वीरें हैं वो मध्य प्रदेश में थम नहीं रही हैं। कभी कांग्रेस पार्टी जूझा करती थी, लेकिन फिलहाल सत्ताधारी बीजेपी जूझ रही है क्योंकि इनका कुनबा बड़ा हो गया है। तो इसलिए कलह बड़े पैमाने पे सामने आ रही है। जहां आप जाएंगे, झाबुआ जाइए, छतरपुर जाइए और इसके बाद सागर आ जाइए, जहां बुंदेलखंड से लेके महाकौशल और महाकौशल से लेकर मालवा निमाड़, हर जगह आपको कलह और बगावत बुलंद नजर आएगी। तो कुल मिलाकर बीजेपी जूझ रही है और इन तमाम कलह और बगावत के बीच में कैसे सत्ता के वो कुर्सी तक पहुंचेगी इस बार, ये तमाम जो कयासबाजी हैं वो अलग अलग लग रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का साफ कहना है कि इस बार बागी बीजेपी का भाग बिगाड़ देंगे, जैसे 18 में बिगाड़ दिया था, क्योंकि बीजेपी के अपने बहुत सारे बागी हो गए थे और इसीलिए बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी 18 में, आपको याद होगा। और कमोबेश स्थिति 2023 में भी वही बनती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी से छोड़कर बीजेपी में बहुत सारे नेता आए और उन नेताओं को एडजस्ट करने के फेर में अब बीजेपी के खुद के अपने नेता देखिए लाइन भटक गए और वो नाराज इस कदर हो गए, कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं या फिर अपनी पार्टी में रहकर बत्ती देंगे और या फिर उनके खुलकर बागी सुर सामने आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी इलेक्शन में, सिर्फ ठीक पहले जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे, अब देखिए अर्बन बॉडी के, वहां भी देखा जाए तो बड़ी तादाद में लगभग 500 नेताओं को बीजेपी ने निष्कासित किया था। जब छोटे इलेक्शन में ये हालात बन गए थे तो अब तो मध्य प्रदेश का सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल छोड़िए, लोकसभा का सेमीफाइनल और मध्य प्रदेश चुनाव विधानसभा चुनाव का फाइनल है। तो फाइनल में तो नेता अपने भविष्य की स्वाभाविक है टेंशन लेंगे, चिंता लेंगे और यही वजह है कि बीजेपी की फिलहाल ज्यादा मुश्किलात बड़ी नजर आ रही है। हो सकता है उसकी बात सूची टिकट वितरण का एक मामला हो, कांग्रेस पार्टी भी यही फेस करे, लेकिन कुल मिलाकर जो नेताओं की भीड़ है वो बीजेपी में ज्यादा है और इसीलिए विरोध के सुर है वो बड़े पैमाने पर बीजेपी फेस करती नजर आ रही है। और क्या यही विरोध के सुर और बयार जो चली है ये क्या ग्वालियर तक भी पहुंची है? करतार बताएंगे। करतार, क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं ग्वालियर से? देखिए, बगावती सुर है वो हर ओर दिखाई देते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल की बात की जाए, पहली सूची जारी हुई जिसमें सबलगढ़ से सल्ला विजेंद्र रावत का टिकट है वो घोषित किया गया। उसके बाद वह तमाम जो नेता हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उनका साफ आरोप था कि हर बार उसी परिवार को टिकट क्यों, 9 बार टिकट दिए गए, 7 बार उनके ससुर को दिए गए, 2 बार से सल्ला रावत को दिए गए। ऐसी तस्वीर देखने को मिली भिंड में जहां गोहद से जिनको लाल सिंह आर्य को टिकट दिया गया वहां विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। लाहौर में टिकट दिया गया गुड्डू शर्मा को, वहां विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जगह जगह जहां टिकट वितरण हुए वहां लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए। लोगों का मानना था, जो नेता थे जो कई लंबे समय से मीटिंग में थे, उनका मानना था कि हमें क्यों दरकिनार किया जा रहा है, आखिर परिवारवाद जैसी स्थिति क्यों बनाई जा रही है। तो निश्चित तौर पर जो विरोध प्रदर्शन है वो जगह जगह देखने को मिले। इसका खामियाजा पार्टियों को उठाना पड़ेगा। अभी चूंकि भाजपा की सूची जारी हुई है, भाजपा में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं, लेकिन अगर बात की जाए कांग्रेस की, जब सूची जारी होगी वहां भी कमोबेश ऐसा ही देखने को मिलेगा। ये हर पार्टी में होता है। नेता आजकल इतने कहा जाए तो इतने वैसे अपने आप को लेकर इतने असुरक्षित महसूस करते हैं कि उनको लगता है कि अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी में चले जाएंगे और वहां से चुनाव लड़ेंगे। नेताओं की जो देखने को मिल रहा है कि वो उनको सीधा सीधा यही लगता है कि हम टिकट हमें ही मिले और कोई लाइन में रहे ही नहीं। तो नेता हर पार्टी में इस तरीके की जो बगावत है वो बगावती स्वर देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग हैं दूसरी तरफ पलायन कर रहे हैं, कोई बीजेपी से बसपा में जा रहा है, कोई आम आदमी में जा रहा है, जिसको जहां जगह मिल रही है वहां जा रहा है। नेता समझते हैं कि हमारी ही एक बापती है कि हम ही इस विधानसभा सीट से लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये हालात ऐसे बनते जा रहे हैं, इनसे पार्टियों को नुकसान तो उठाना पड़ेगा ही, क्योंकि पार्टी में से जब नेता चले जाएंगे तो वो जो नेता जाते हैं
वो फिर क्या करते हैं कि जैसे बीजेपी से कोई नेता गया उसको टिकट नहीं मिला, फिर तो वो कुल मिलाकर देखा जाए करतार, जिन समीकरणों को साधने की कोशिश बीजेपी ने की थी कहीं ना कहीं वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका भी, करतार आपका, तमाम जानकारी तस्वीरें पहुंचाने के लिए।